वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुबशर। जैसा कि गाइस आप लोगों को पता है यार, बोरिस जॉनसन आए हैं और बहुत ही बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं इंडिया और यूके के बीच में। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है यूके की भारत को अब तक की सबसे बड़ी ऑफर। मतलब अब तक की मतलब यूके को सबसे बड़ी ऑफर समझो कि मतलब इससे पहले इतनी बड़ी ऑफर यूके ने भारत को नहीं दी, वो दे चुका है यूके। कौन सी ऑफर है ये वीडियो देखेंगे तब हमें सही से पता लगेगा। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई कौन सी ऑफर दी है देखते हैं, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत दौरे पर आए हुए हैं। इसी बीच दोनों देशों के बीच में खूब मीटिंगें हुई है, कई सारे समझौते भी हुए हैं। लेकिन इसी बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत के सामने एक बहुत बड़ा और लुक्रेटिव ऑफर रख दिया है। और ये ऑफर ऐसा है कि एक बार को सुनकर तो आपको भी लालच आ जाएगा, क्योंकि इस ऑफर के जरिए ब्रिटेन ने जो उसके पास था सब कुछ भारत के सामने रख दिया है। और कह रहा है कि हम आपके साथ ये साझा करने को तैयार हैं। ऐसे में अब दो मेन सवाल उठते हैं कि ब्रिटेन भारत को ये ऑफर क्यों दे रहा है और क्या भारत इसे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये ऑफर बताऊं, पहले मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगा। कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। स्क्रीन पर आप देखिए, ये है F-16 लड़ाकू विमान। ये एक चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसके बाद देखिए, ये है राफेल लड़ाकू विमान जो भारत ने भी खरीदा है। ये 4.5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। और जो F-16 था ये उससे एडवांस है। अब राफेल से भी एडवांस लड़ाकू विमान की पीढ़ी है जिसे कहा जाता है 5th जनरेशन, यानी कि 5वीं पीढ़ी। इसमें आते हैं दो लड़ाकू विमान, F-35 और F-22, दूसरा F-35। और राफेल में और इस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-22 में मेन डिफरेंस ये है कि ये 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान स्टेल्थ होते हैं, जबकि राफेल स्टेल्थ नहीं है। और स्टेल्थ का मतलब साफ है कि कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर दुनिया का कोई भी रडार, कोई भी डिफेंस सिस्टम इन लड़ाकू विमानों को पकड़ नहीं सकता। ये ऑलमोस्ट इनविजिबल है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के ऊपर ये उड़ते रहेंगे और पाकिस्तान की वायुसेना को पता तक नहीं चलेगा। इतने ज्यादा लीथल होते हैं ये। लेकिन 5वीं पीढ़ी से भी ऊपर एक लड़ाकू विमान की पीढ़ी है जिसे कहते हैं 5.5 जनरेशन, यानी कि 5.5वीं पीढ़ी। और इस पीढ़ी का लड़ाकू विमान भारत बना रहा है जिसका नाम है M का। और ये F-22 और F-35 से भी एडवांस होने जा रहा है। इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा हथियार अपने साथ ले जाएगा और साथ ही इसमें मॉडर्न वॉरफेयर के सारे सिस्टम मौजूद होंगे। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे, जहां भारत 5.5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहा है, इससे भी ऊपर की एक और पीढ़ी आ गई है जिसे कहते हैं 6th जनरेशन, 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान। और इस लड़ाकू विमानों को सिर्फ 2 देश निर्माण कर रहे हैं। पहला है अमेरिका का है FA-XX और दूसरा देश है ब्रिटेन का है टेम्पेस्ट लड़ाकू विमान। और आज की तारीख में ब्रिटेन के पास जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है, जितनी भी प्राइम और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है, वो सब कुछ डाल रहा है टेम्पेस्ट के अंदर। और आप ये मानकर चलिए कि 2050 तक टेम्पेस्ट से ज्यादा अत्याधुनिक लड़ाकू विमान नहीं आने वाला। और मुझे पता है कि कई लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सत्य यही है कि जो भारत M का बना रहा है उससे भी ज्यादा एडवांस होगा टेम्पेस्ट। अब मैं आपको आज ये बात क्यों बता रहा हूँ? बात ये बता रहा हूँ कि ब्रिटेन ने भारत को यही ऑफर दिया है। ब्रिटेन ने कहा है कि जो आप अपना खुद का लड़ाकू विमान बना रहे हैं M का, उसे तो आप बनाते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हम टेम्पेस्ट लड़ाकू विमान बना रहे हैं, आप इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ आ जाइए और दोनों देश मिलकर इस लड़ाकू विमान का निर्माण करेंगे। और दोनों के अलावा एक और देश शामिल होने जा रहा है, वो है स्वीडन। तो तीनों मिलकर अपनी प्राइम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे और टेम्पेस्ट को और ज्यादा खतरनाक बनाएंगे। मतलब आपका सवाल होगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी किसी को फ्री में कुछ नहीं देता। ब्रिटेन अपनी सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी भारत के साथ क्यों साझा करेगा? तो इसके पीछे कारण है। दरअसल टेम्पेस्ट को बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला है। ऐसे में ब्रिटेन अकेला इतना खर्च नहीं उठा सकता और ब्रिटेन अमेरिका की भी मदद नहीं लेना चाहता। वो चाहता है कि अमेरिका से अलग इस लड़ाकू विमान का निर्माण
किया जाए। ऐसे में ब्रिटेन चाहता है कि भारत और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्थाएं बराबर खड़ी हैं। दोनों देश मिलकर आधा आधा पैसा डालेंगे और टेम्पेस्ट का निर्माण करेंगे और थोड़ा पैसा स्वीडन से भी ले लेंगे। ऐसे में एक बेहतरीन लड़ाकू विमान हम तैयार करेंगे और जब टेम्पेस्ट तैयार हो जाएगा तो भारत, ब्रिटेन और स्वीडन तीनों अपनी वायुसेनाओं में टेम्पेस्ट को शामिल करेंगे। बहुत अच्छी और जो टेक्नोलॉजी इसमें आएगी बताया जा रहा है कि वो भी शेयर की जाएगी बराबर बराबर। और फिलहाल ये खबर आ रही है कि भारत ब्रिटेन के इस ऑफर पर बहुत ही गंभीरता से विचार कर रहा है, क्योंकि वाकई में ही ये ऑफर बहुत बेहतरीन है। एक तरफ हम खुद का एमका भी बनाते रहेंगे और उसी के साथ टेम्पेस्ट का भी निर्माण करते रहेंगे। लेकिन अभी इसमें असेसमेंट ये किया जाएगा कि इसमें पैसा कितना लगने जा रहा है, क्या भारत इस प्रोजेक्ट को अफोर्ड कर सकता है या नहीं। इन सभी पैरामीटर्स को देखने के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दूं कि इस टेम्पेस्ट लड़ाकू विमान पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। इसका एक स्केल मॉडल भी बन चुका है, साथ ही इस पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और बेस वर्क भी तैयार हो चुका है। ऐसे में ये प्रोग्राम ऑन द गो है। भारत शामिल होता है तो बस तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या भारत को टेम्पेस्ट प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए? यार होना चाहिए, एक अच्छी कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। 6th जनरेशन का यार एक मतलब फाइटर जेट है, एमका भी बनता रहेगा, लेकिन मतलब 2050 तक इससे बेहतर कोई कोई आएगा नहीं, न अमेरिका का, न रशिया का, न चाइना का, किसी का नहीं आ सकता। ये होगा इंडिया। और अगर इंडिया शामिल होता है तो ये करीब 4-5 सालों में रेडी हो जाएगा। 4-5 नहीं भाई, थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 6-7 इसके ऊपर चालू। 3 कंट्रीज अगर मतलब करें तो 5-6 साल में ये बन जाएगा। अगर उनके पास सब कुछ फार्मूला जो कुछ भी मतलब 3 कंट्रीज रेडी है तो तुम इस बात से आइडिया लगा। 3 कंट्रीज के मतलब जब साइंटिस्ट के दिमाग इसमें जोड़ेंगे तो ये बहुत जल्दी से रेडी हो जाएगा। इसमें मैं 4-5 सालों में एक का बोल रहा हूँ कि मतलब प्रोटोटाइप जो होता है, प्रोटोटाइप वो इजिली रेडी हो जाएगा और 2050 तक इसकी टक्कर का कोई नहीं होगा यार। और टेक्नोलॉजी शेयर की जाएंगी, ये नहीं कि खाली ब्रिटेन ही रखेगा, टेक्नोलॉजी शेयर की जाएंगी। तो मैं कहता हूँ ये ऑफर बहुत अच्छी है भाई, अच्छी ऑफर है। देखो, एक तो इंडियन गवर्नमेंट का पास पैसा कमी भी मतलब नहीं है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को ये भी देखना है साथ में कि इससे एमका के ऊपर भी फर्क ना पड़े। और इससे क्योंकि यार देखो, एक आप 5.5 जनरेशन का अगर बना रहे हो, आपको फिर ये भी साथ में देखना पड़ेगा कि यार इसमें अगर हम इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उधर करेंगे तो हमारा इसके मतलब बैलेंस मतलब इंडिया भी देखना पड़ेगा, सोच के करेगा। क्योंकि अगर 5.5 जनरेशन का बना रहे हो और आप दूसरी कंपनी के साथ भी शामिल हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है जब शामिल कर रहे हो। मतलब एक पहली बात, रिजर्व इंडिया के पास अच्छे हैं, इंडिया अफोर्ड कर सकता है, जो सीधी बात है। लेकिन फिर भी ये इंडियन गवर्नमेंट हमसे बेहतर जाती है। गाइस, आप लोग क्या इसके बारे में सोचते हो? आप क्या चाहते हो कि इंडिया को शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप लोग प्लीज अपनी राय दें। आप लोगों को इन चीजों का पता भी काफी होता है। तो गाइस, इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।